ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਫਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ सहयोगी संदीप ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुके ने मनाली तो। संदीप, मनाली में क्या कुछ इस वक्त हालात बने हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, स्नोफॉल के बाद लोग एंजॉय कर रहे थे, पर अब कहा जा रहा है कि वही एंजॉयमेंट अब वो आफत में बदल गई है। देखिए, पिछले 2 दिनों में जो मौसम का रुख रहा है और 24 घंटे लगातार बर्फबारी यहाँ पर हुई है, उसने बेशक यहाँ की तस्वीर जो है वो खूबसूरत कर दी है उन लोगों के लिए जो यहाँ ठहरे हुए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी वाली कर दी है कुछ इस तरीके से महाजाम की। इस वक्त 12 किलोमीटर जो है वो मनाली से कुल्लू की तरफ ये लंबा ट्रैफिक टेल जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर में साथ साथ आपको गूगल नेविगेशन की भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से अगर कैमरा पर्सन दिखाएं तो कहीं ना कहीं ये पूरा अगर आप देखें नेविगेशन में तो ये नेशनल हाईवे है जो मनाली से कुल्लू की तरफ आता है। तो आप समझिए मनाली से लेकर जो है वो क्लाथ के बीच और पतली कुल के बीच जो है वो ज़बरदस्त तरीके से ट्रैफिक जाम जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि सड़क पर फिसलन बढ़ चुकी है। टेम्परेचर जो है वो -8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर गाड़ियां चढ़ नहीं पा रही हैं, स्लिप हो रही हैं और इसकी वजह से लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। वो लोग परेशान हैं जो मनाली से कुल्लू की तरफ जाना चाहते हैं, दूसरे इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं, और वो लोग भी परेशान हैं जो आज दिल्ली से मनाली की तरफ आ रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। वजह यह भी है कि लगातार टेम्परेचर गिरता जा रहा है। सड़क पर से बर्फ जो है वो बिल्कुल हटा जरूर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं स्लिपरी होने की वजह से जो है वो मूवमेंट जो है वो परेशानी की बनती जा रही है। आप देखिए, ये एक लेन खुली है लेकिन उसमें भी वाहन जो है वो कुल्लू की तरफ जा रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? साहिल, खेवड़ा से, सोनीपत। कितनी देर होगी इस ट्रैफिक जाम में? 2.5 घंटे। कहाँ जा रहे हो? हरियाणा, सोनीपत। तो आपको बताया नहीं कि सड़क अभी खुली नहीं है क्योंकि बहुत लंबा ट्रैफिक टाइम व्हीकल चल रहे थे, फिर हम चले तो जाम लग गया, तब से 2.5 घंटे हो गए। बिल्कुल, तो आप समझिए ये 2.5 घंटे से यहाँ फंसे हैं और ऐसे कई सारे लोग हैं जो कई घंटों से कुल्लू से लेकर मनाली आना चाहते हैं। वजह यह है कि मल्टीपल लोकेशंस पर टेम्परेचर गिरने की वजह से जो है वो गाड़ियाँ चढ़ नहीं पा रही हैं, उतर नहीं पा रही हैं, बहुत मुशक्क़त करनी पड़ रही है क्योंकि बर्फबारी के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। पिछले कल भी पूरा दिन रात ज़बरदस्त तरीके से बर्फबारी पड़ती रही और लगभग 2.5 फीट बर्फबारी जो है वो मनाली और इसके आसपास के इलाकों में हुई। हर कोई मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे सैलानी हैं जो बिना परवाह किए, बहुत सारे ऐसे वाहन चालक हैं जो बिना स्नो क्लियरेंस से पहले ही जो है सड़कों पर उतर आते हैं और उसके बाद स्नो क्लियरेंस में जो है वो परेशानी होती है। कुछ टूरिस्ट यहाँ आए, पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? तोशिद, मैं दिल्ली से हूँ। तो मौज मस्ती हो रही है, ट्रैफिक जाम कब से देख रहे हैं? ट्रैफिक जैम तो मैं कल आया था, कल मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे। कितने बजे पहुँचे थे हम? मेरे ख्याल हम ओवरनाइट जर्नी की थी हमने, हम 8 बजे पहुंच गए थे और 9:30 के आसपास जाम लगना शुरू हो गया था यहाँ पे। उसके बाद से हमारे कैब वाले ने हमें छोड़ दिया और हम पैदल ही घूम रहे हैं। हाँ, अभी मैं ठंड कैसी है? ठंड तो है, मतलब ज़्यादा है। हाँ। आप समझिए ये परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन यहाँ तक रहने वाली है क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पर डबल लेन स्नो क्लियरेंस नहीं हो पाई है क्योंकि स्नो क्लियरेंस करने के लिए जो है वो स्पेस चाहिए। आप समझिए ये लगभग 10 से 12 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ऐसे में एक तरफ पहले से ही पार्क किए हुए वाहन है जिनके छत के ऊपर आप देखें तो बर्फ मौजूद है, ये गाड़ियां निकल नहीं सकती हैं। लेकिन जितना स्पेस मिला उतने स्पेस से स्नो क्लियरेंस हुई, लेकिन उसके बाद जो है लोगों ने
आनन फानन में जो है वो सड़कों की तरफ रुख कर दिया और कुल्लू की से बाहर जाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो आप समझिए इस वक्त स्थिति जो है वो 12 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम में है और जैसे जैसे रात का समय आ रहा है टेम्परेचर लगातार नीचे गिर रहा है, क्योंकि बर्फबारी के बाद आज पूरा दिन मौसम साफ रहा और अब भी जो है वो आसमान जो है पूरी तरीके से साफ है। आज सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जाएगा और ऐसे में आप समझिए ऐसी सड़क में इतना लंबा जाम रहेगा और अगर इसे जल्द खोला नहीं गया तो बहुत परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ेगी और प्रशासन की टीमों के हाथ पांव फूल चुके हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। आप समझिए पहले स्नो क्लियरेंस होना चाहिए था, यहाँ पर स्नो ब्लेड्स लगी हुई मशीनें होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटों में जो ये बर्फबारी हुई है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के तमाम तैयारियों की जो है ये पोल खोल रही। ठीक है संदीप, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें भी आपने हमारे साथ साझा की। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਉਹੀ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੋਫਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਲੀ ਦਾ, ਕੁੱਲੂ ਦਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਰੁਖ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਯਟਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। उधर दूजे पासे शिमला दे विच भी बर्फबारी ने लोकां दी मुसीबत होर भी वधा दित्ती है। 4000 तो वध बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो चुके ने। 2 दिन तक लोग हनेरे दे विच ही डुबे रहे। जनजीवन नूं मुड़ तो लीह ते लियाउण वास्ते अजे कुछ समा लग सकदा है। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी ने आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कई ऐसी सामान्य चीजें जो रोजमर्रा जिसकी जरूरत आपको पड़ती है वो अस्त व्यस्त हुई है। हिमाचल प्रदेश के अगर हालातों की बात की जाए तो अभी यहाँ न सिर्फ सड़कें बंद है बल्कि बिजली ट्रांसफार्मर भी बुरी तरह से बाधित हुए हैं। राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से जो आंकड़ा दिया गया है उसमें 4000 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। इसकी वजह है जगह जगह बर्फबारी होने की वजह से पेड़ों का गिरना और पेड़ गिरने की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। सबसे पहले अगर हम बात शिमला की भी कर ले तो यहाँ भी कई इलाके ऐसे हैं जो बीते 2 दिनों से अंधेरे में डूबे हुए हैं और यहाँ पर बिजली आपूर्ति दोबारा सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा जिले में तो हालात और भी ज्यादा बदतर हैं। 4000 से ऐसे ज्यादा स्थान हैं जहां पर बिजली जो बोर्ड के कर्मचारी हैं वो लगातार लगे हैं इन सुविधाओं को दोबारा दुरुस्त करने में। अभी फिलहाल जो है आम जनजीवन को दोबारा पटरी में लौटने पर एक बड़ा वक्त लगने वाला है, क्योंकि भारी बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा कई इलाकों में बारिश की वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ है।